सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोगों ने सुंदर कांड में श्रवण किया कि हनुमान जी विभीषण जी के भवन को देख रहे हैं और वहाँ की स्थिति को देखकर वहाँ के भवन पर रामायुध बने होने के कारण, तुलसी के वृक्षों को देखने के कारण आज हनुमान जी को बड़ा हर्ष हो रहा है कि और वे सोच रहे हैं कि लंका में जो निशाचरों की नगरी है वहाँ सज्जन कैसे रह रहा। ये उनके मन में तर्क उठ रहे हैं कि कहीं माया तो नहीं है। तो इस शंका का निवारण करने के लिए भगवान ने अपने भक्त हनुमान जी को समाधान करने के लिए अपनी कृपा से विभीषण जी को जगा दिया। देखो, जब जब भक्त शंका में पड़ता है, तर्क उठते हैं या कष्ट होता भक्त को, तो प्रभु अपनी कृपा से किसी न किसी के माध्यम से उस तर्क को, उस शंका को समाप्त कर देते हैं। आज यही स्थिति यहाँ हनुमान जी के साथ है कि हनुमान जी के तर्कों को समाप्त करने के लिए विभीषण जी जागे। भगवान की कृपा से विभीषण जी जागे और जागने पर विभीषण जी के मुख से क्या निकल रहा है कि राम राम तेहि सुमिरन कीना। सुमिरन लगातार होता है, यानी राम 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 बार बार मुख से निकल रहा है। देखो, एक मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि जैसा चिंतन करते हुए हम रात्रि में सोते हैं, वैसे ही चिंतन हमारा सवेरे बन जाता है। हम रात्रि में यदि भजन करके सोते हैं, रात्रि में भगवान के नाम का स्मरण करके सोते हैं, तो निश्चय है कि प्रातःकाल हमारे मुख से भगवान का ही चिंतन होगा, भगवान का ही नाम मुख से निकलेगा। तो ऐसा लगता है कि विभीषण जी रात्रि में भगवान का सुमिरन करके, भगवान के नाम का सुमिरन करके सोते होंगे। इसीलिए तो प्रातःकाल जगने पर उनके मुख से राम 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 निकल रहा है। जब अपने प्रभु का नाम हनुमान जी ने सुना, गदगद हो गया, हृदय हर्ष से भर गया अपने स्वामी के नाम को श्रवण करके। और कपि सज्जन चीना, हनुमान जी ने सज्जन की उपाधि दे दी विभीषण को कि ये तो निश्चित ही सज्जन मालूम पड़ते हैं। ये तो सज्जनों की ही पहचान है कि मुख सोते समय भी मुख से राम राम और जागते समय भी राम राम। तो अब हनुमान जी कहते हैं इस सज्जन से निश्चित ही हम अपनी तरफ से पहचान करेंगे, क्योंकि साधु के पास स्वयं जाना चाहिए, विप्रों के पास स्वयं जाना चाहिए, ये सिद्धांत है। तो इसलिए सज्जनों से स्वयं हमें मिलना चाहिए, सज्जन को ढूंढ ढूंढ कर हमें परिचय करना चाहिए, जिससे सज्जन से सज्जन मिलें। सज्जन से सज्जन मिलता है तो उसे हर्ष होता है, भगवत चर्चा प्रारंभ होती है। इसलिए सज्जनों को ढूंढ ढूंढ कर हमें मिलना चाहिए। तो आज हनुमान जी भी यही सोच रहे हैं कि यही सन हटी करी हो पहचानी,
इससे हट करके, इससे यानी अपनी तरफ से हम पहचान करेंगे। साधु ते होए न कारज हानि। साधु से कार्य बनता है, बिगड़ता नहीं है, क्योंकि साधु तो परहित में ही जीते हैं। साधु का धर्म है परहित करना। तो आज हनुमान जी सोचते हैं ये तो सज्जन है, अब साधु की भी उपमा दे रहे हैं कि साधु से हमारा काम बन जाएगा। मैं राम भक्त से अवश्य मिलूँगा कि मैं रामदूत हूँ, ये राम भक्त है। इनसे पहचान करके हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। जिस कार्य के लिए माता सीता का दर्शन करने के लिए हम निकले हैं, उस कार्य की सिद्धि इन्हीं के द्वारा होगी, क्योंकि कोई साधु ही माता सीता यानी भक्ति का पता बता सकता है। भक्ति के विषय में साधु ही वर्णन कर सकता है, साधु ही समर्थ होता है भक्ति का वर्णन कर, भक्ति के पास पहुंचाने में। इसलिए हनुमान जी परिचय कर रहे हैं। और कैसे परिचय कर रहे हैं कि विप्र रूप धरी वचन सुनाए। और हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश बनाया था, और ब्राह्मण वेश में हनुमान जी भी आवाज़ लगाते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम आवाज़ लगाते हैं। जब ये राम राम की आवाज़ विभीषण जी के कानों में पड़ी, विभीषण जी अपने को रोक नहीं सके। सुनत क्या सुना हनुमान जी के मुख से, राम राम हे राम राम श्री राम राम। जब ये सुना तो सुनत विभीषण उठी तहाए। विभीषण जी उठकर वहाँ आए जहाँ हनुमान जी खड़े हैं बाहर। देखो सज्जनों की पहचान देखो कि सज्जन जब दूसरे सज्जन से मिलता है तो पहले प्रणाम करता है, फिर कुशलता पूछता है। तो विभीषण जी क्या कर रहे हैं हनुमान जी को देखकर, विप्र रूप में देखकर क्या कर रहे हैं विभीषण जी कि करी प्रणाम ऊंची कुशलाई। ऊंची कुशलाई, प्रणाम करने के बाद कुशलता पूछते हैं। देखो ये सज्जनों का धर्म है कि शीस नवई सुर गुर द्विज देखी। सज्जनों को जब कोई मंदिर मिलता है तो अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया करते हैं मंदिर को। जब कोई गुरु मिल जाते हैं, गुरुदेव मिल जाते हैं, तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं सज्जन पहले, और द्विज देखते हैं, ब्राह्मण को देखते हैं, तो सज्जन का सिर अपने आप झुक जाता है उनके चरणों में। तो विभीषण जी सज्जन है। विभीषण जी को हनुमान जी ने सज्जन की उपाधि दी, साधु की उपाधि दी। तो इसलिए और उनका आचरण भी देख रहे हैं हनुमान जी कि करी प्रणाम। विभीषण जी ने हनुमान जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कुशलता पूछ रहे हैं, पूछी कुशलाई। क्यों कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि विभीषण जी जानते हैं कि लंका में रात्रि में वहाँ के राक्षसों से बचकर और लंका में घूमना, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अब सोचो, जो
लंका के मुख्य द्वार पर लंकनी बैठी थी। हनुमान जी कितने सूक्ष्म रूप से गए, अति लघु रूप से गए, लेकिन उसने पहचान लिया, पकड़ लिया। तो लंका की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि वाले लंका की रक्षा करते हैं कि वहाँ अंदर आना बहुत मुश्किल है, और फिर ब्राह्मण का आना ये तो असंभव है लंका में। विभीषण जी को आश्चर्य हो रहा है, इसलिए विभीषण जी पूछते हैं कि आप कुशल से तो यहाँ आए हैं, मैं भी वही करूँगा जिससे आपकी आगे भी कुशलता बनी रहे। तो विभीषण जी कहते हैं कि हे विप्र, आपका लंका आना किस कारण से हुआ? और विप्र कहऊ निज कथा बुझाई। इस वाक्य में विप्र कहू निज कथा बुझाई में आगमन आश्चर्यजनक है। हनुमान जी का आगमन लंका में आश्चर्यजनक है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, अतः मुझे समझाकर अपने आने का कारण कहो। और निज कथा यानी पूरा परिचय भी हमको दो, संक्षेप में मत समझाना मुझे पूरा अपना परिचय बताओ कि आप कौन हैं। क्योंकि विभीषण जी जानते हैं कि बिना संकट के कोई ये लंका तो सर्प भरी गुफा है, इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब है कोई संकट है इनके पास, कोई समस्या है इनके पास, तब तो इन्होंने सर्प भरी गुफा में प्रवेश किया। नहीं तो ऐसी सर्पों से भरी माने पग पर खतरा प्राण का, तो ऐसी सर्पों से भरी गुफा जो लंका है उसमें प्रवेश क्यों करते ये? तो इसलिए अपना पूरा परिचय हमें समझा कर कहो। देखो किष्किंधा में भी जब हनुमान जी राम जी से प्रथम बार मिले तो हनुमान जी ने कई प्रश्न किए थे, राम जी ने उनका उत्तर दिया, और उसके बाद राम जी भी यही कहते हैं कि आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहऊ निज कथा बुझाई। राम जी ने भी हनुमान जी से पूछा था कि अपना परिचय तो बताओ, हमने तो अपनी पूरी कथा बता दी, लेकिन तुम विप्र अपना भी तो परिचय बताओ। इसी प्रकार यहाँ विभीषण जी पे कह रहे हैं कि विप्र कहऊ निज कथा बुझाई, हमें अपने आने का कारण और अपना पूरा परिचय बताएं। हनुमान जी भी चुप हैं। विभीषण जी अगला प्रश्न करते हैं जो उनके मन में उठ रहा है कि तुम हरिदासन मां कोई, क्या तुम भगवान के कोई दास तो नहीं हो? ब्राह्मण का रूप बना कर आए हो। लंका में किसी ब्राह्मण का सकुशल प्रवेश करना असंभव था, और आप यहाँ आ गए, तो क्या भगवान के कोई भक्त तो नहीं है आप? हरिदास में तो नारद जी ऐसे हैं कि जो सर्वत्र विचरते रहते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। वो राक्षसों के यहाँ भी जाते हैं, देवताओं के यहाँ भी जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आप नारद जी हो, वेश बदल कर हमें दर्शन देने आए हो। ये भाव विभीषण जी के हृदय में क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि विभीषण जी स्वयं संत हैं, स्वयं सज्जनता के विभीषण जी में लक्षण हैं। तो स्वयं विभीषण जी भक्त हैं। भक्त जब दूसरे भक्त को देखता है तो उसके मन में हर्ष होने लगता है, ये पहचान है।
भक्तों की। और विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि आपका दर्शन करके हमारे हृदय में प्रीत बढ़ती चली जा रही है आपके प्रति। तो इससे मालूम पड़ता है कि आप कोई भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त में नारद जी तो नहीं हैं आप, क्योंकि वे ही समर्थ हैं जो यहाँ तक आ सकते हैं। तो हरिजन जान प्रीति अति बाड़ी, भगवान के भक्तों को जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो प्रीत हृदय में बढ़ने लगती है। ये सूत्र है, ये नियम है भक्तों का, ये भक्तों का धर्म है, ये भक्तों का हृदय ऐसा होता है कि एक दूसरे को देखते हैं तो प्रीत बढ़ने लगती है। देखो, प्रीति अति, विभीषण जी कह रहे हैं प्रीत तो सभी से करनी चाहिए, लेकिन साधु से और ब्राह्मण से अत्यंत अति अति प्रीत करना तो हम मानव का धर्म है। मानव में प्रेम हो, भगवान के स्वरूप को समझ प्रत्येक प्राणी में देखकर प्रेम करना, यही तो मानव का धर्म है। लेकिन यहाँ अति, मोरे हृदय प्रीति अति 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 होई, विभीषण जी कह रहे हैं कि हम आपको देखकर हमारे हृदय में अति प्रीत हो रही है। ब्राह्मण वेश में देखा तो अत्यंत प्रेम हो उमड़ रहा है। क्यों? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ये भक्ति पाने का साधन बताते हैं हमारे ग्रंथ कि जब कोई विप्र मिल जाए तो उसके चरणों में प्रेम करो। प्रेम करने से वो भगवान की कथा सुनाएगा, भगवान से जोड़ेगा। तो विभीषण जी यही कह रहे हैं कि आपको देखकर, विप्र वेश में देखकर हमारे हृदय में बहुत प्रीत हो रही है। क्योंकि हरिदास से जब प्रेम होता है तो राम जी मिला करते हैं। पहले सिद्धांत है, देखो, पहले संत जीवन में हमारे आते हैं, फिर भगवंत आते हैं। पहले संतों के मिलने से मन निर्मल हो जाया करता है। क्यों? कि संतों का हृदय स्वयं निर्मल हो। संत हृदय जस निर्मल बारी, जैसे निर्मल जल होता है, संतों का हृदय भी वैसे निर्मल होता है। तो जब कोई संतों से मिलता है तो संत मिलने वाले के हृदय को भी परिवर्तन कर देते हैं और निर्मल बना दिया करते हैं। तो संतों के मिलने से पहले निर्मल मन होता है, मन निर्मल हो जाता है और वे प्रभु को पाने के अधिकारी बन जाते हैं। क्यों? प्रभु का कहना, हमारे राम जी का कहना है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम जी कहते मुझे पाने के लिए एक ही शर्त है कि अपना मन निर्मल कर लो। और मन निर्मल कब होगा? किसी साधु की शरण में जाओगे, किसी संत की शरण में जाओगे, किसी भगवान के भक्त विप्र की शरण में पहुँचोगे तो मन ने उसके द्वारा निर्मल हो जाएगा। फिर भगवान की कृपा प्रारंभ हो जाए। ये सिद्धांत है एक धर्मशास्त्र का, भक्ति का सिद्धांत है ये। तो विभीषण जी भी यही बात कह रहे हैं कि संतों के दर्शन से मन निर्मल हो जाता है और प्रभु के पाने के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि तुम राम दीन अनुरागी और आयऊ मोहि करन बड़ भागी। ऐसा तो नहीं कि प्रभु राम स्वयं ही आप हों
वेश बदल कर मेरे समक्ष मुझे दर्शन दे रहे हो। मुझ दीन को भाग्यवान करने आए हो। ऐसा तो नहीं है। विभीषण जी का हृदय देखो कैसा प्रेम से भर रहा है। बार बार भगवान की ही तरफ विभीषण जी का मन जा रहा है। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण जी को अब अपना परिचय बता ही देना चाहिए। तो हनुमान जी क्या करते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन मगन पुलक सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। जब विभीषण जी ने कहा कि आपको देखकर मेरे हृदय में विशेष प्रेम हो रहा है, तब हनुमान जी ने राम कथा प्रारंभ कर दी। राम कथा कही। अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। देखो यही हनुमान जी का परिचय है कि हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर दिया वो हनुमान। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अपना परिचय कथा में ज़्यादा दिया करते हैं, कथा कम करते हैं। लेकिन हनुमान जी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं यहाँ कि अपना नाम नहीं, अपने प्रभु का नाम, प्रभु के चरित्र, प्रभु के गुणगान करो। ये सूत्र मिल रहा कथावाचकों के लिए, कथा प्रेमियों के लिए हनुमान जी के चरित्र से। कि हनुमान जी क्या करते हैं, राम कथा कह रहे हैं और अपने बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम कथा में ही तो हनुमान जी का चरित्र है। और कथा कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं हनुमान जी? तब हनुमंत कही सब राम कथा, सारी राम कथा सुना रहे हैं। निज नाम, राम जी का वनगमन, सीता हरण और सीता जी को ढूंढने के लिए लंका में हनुमान जी का बानर रूप में आना और घर घर में ढूंढना, ये सारी कथा हनुमान जी ने विभीषण जी को सुना दी। और कह रहे हैं वो हनुमान पवन पुत्र मैं ही हूँ। जब विभीषण जी ने राम जी की कथा सुनी, राम कथा के श्रवण एवं कथन से शरीर दोनों लोगों का पुलकायमान हो गया, आनंद से भर गया। क्यों? प्रभु भक्तों का लक्षण यही है कि कथा कहने वाला भी आनंदमग्न होता, पुलकायमान हो जाता शरीर, और सुनने वाला भी। तो सुनत जुगल तन पुलक, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी भी आज आनंद मग्न है, पूरा शरीर पुलकायमान है राम कथा कहते कहते। और विभीषण जी श्रोता के रूप में सुन रहे हैं, उनका भी शरीर पुलकायमान हो गया और मगन हो गए, मगन आनंद मग्न हो गए। सोचो हनुमान जी जैसा वक्ता हो,
क्या धन्य विभीषण जी का जीवन कि हनुमान जी जैसा भक्त राम कथा का वक्ता मिल गया और श्रोता भी विभीषण जी जैसा भक्त मिल गया। दोनों आनंदित हो गए, आनंद मग्न हो गए। जे यही कथई स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। तुलसीदास जी कहते हैं मानस में कि जे यही कथई, यानी इस कथा को, तुलसीदास जी कहते हैं जो हम कथा लिख रहे हैं इस कथा को बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ जो कहेगा और सुनेगा तो उसे फल क्या मिलेगा? कि वो राम जी के चरणों का अनुरागी बन जाएगा। कि जी तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि जे यही कथई स्नेह समेता, और कहिए सुनिए समुझ सचेता, तो फल क्या मिलेगा? होइए राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। राम कथा सुनने का कितना बड़ा फल है कि होइए राम चरण अनुरागी। अरे जो साधना से जप तप से नहीं फल मिल पूर्णता पूरा फल मिल सकता है वो, या फल मिलने में बहुत समय लग सकता है, जाने कितने जीवन व्यतीत हो सकते हैं, वो केवल राम कथा सुनने से फल मिल जाता है। क्या फल मिलता है कि होइए राम चरण अनुरागी, राम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। ये कथा सुनने का फल है। तो विभीषण जी को जब हनुमान जी ने राम कथा सुनाई तो विभीषण जी तो वैसे ही रामचरण अनुरागी थे, आनंद मग्न हो गए। कहत सुनत हर्षई पुल काहीं, ते सुकृति मन मुदित नहाई। तुलसीदास जी सुकृति जिनके पूर्ण हैं उनकी परिभाषा बता रहे हैं, उनका परिचय दे रहे हैं। जो पूर्णवान लोग हैं, जो कथा सुनते हैं और कहते हैं, उनका परिचय बता रहे हैं कि कहत सुनत हर्षई पुल काहीं। कथा कहने में जिनको हर्ष से, जो कथा कहते कहते हर्ष से भर जाते हैं, और जो श्रोता सुनते सुनते हर्ष से भर जाते हैं, तो वे सुकृति हैं, पूर्णवान हैं, और सही माने में उन्होंने कथा रूपी गंगा में स्नान किया। कहत सुनत हर्षई पुल काहीं, ते सुकृति मन मुदित नहाई। यहाँ विभीषण जी और हनुमान जी दोनों का तन पुलकायमान है और मन मगन हो गया। अरे क्यों? दोनों महात्मा हैं। इसलिए तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। अब कथा हनुमान जी को कहने दो और विभीषण जी को सुनने दो, दोनों को आनंद मग्न होने दो। अब आज का प्रसंग यही विश्राम होता है। रघुनंदन राघव राम हरे सीता, राम हरे सीता राम हरे।